अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि यार आपने पिछले दिनों में अमेरिका ईरान जंग के हवाले से बहुत ही पुरुम्मीद किस्म की आपने वीडियोस बनाई थी कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कामयाब होंगे और ये जंग कम अज़ कम दोबारा जो है वो नहीं छिड़ेगी, यानी दोबारा इस जंग का आगाज़ नहीं होगा। लेकिन अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डेडलॉक है और दोबारा से जंग जो है वो छिड़ सकती है, उसके चांसेस हैं। अब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? दोस्तों, मैं अब भी इस जंग के खात्मे के हवाले से पुरुम्मीद हूँ। देखिए, अगर इस जंग ने दोबारा से छिड़ना होता तो कम अज़ कम ईरान अपनी कंट्री के अंदर अपने बहुत सारे जो उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको ओपन ना करता। आप याद रखिएगा, ईरान के अंदर बहुत सारे उनके ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो ओपन कर दिए गए हैं, यानी उनकी जो एयरलाइंस हैं, उनके जो जहाज़ हैं ईरान के, वो ईरान से बाहर भी जा रहे हैं और ईरान के अंदर भी आ रहे हैं, यानी उनके पैसेंजर्स जो हैं वो ईरान से बाहर भी जा रहे हैं और ईरान में वापसी भी कर रहे हैं। अगर ये जंग छिड़ने के ज़रा से भी चांसेस होते तो कम से कम ईरान अपने एयरपोर्ट्स को दोस्तों ओपन ना करता। ईरान ने अगर अपने एयरपोर्ट्स को ओपन किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तो डेडलॉक है, दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, सफ़े हस्ती से ख़त्म करने की धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जंग जो है वो दोबारा इसका आगाज़ नहीं होगा और ये डेडलॉक इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों कंट्रीज़ में शिद्दत पसंद किस्म के लोग पाए जाते हैं। देखिए, ईरान के अंदर पासदारान इनकलाब ताइब जैसे लोग हैं, एक बहुत बड़ी आर्मी है, इसे सेकंड आर्मी में उनकी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमने अपने खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी बंदे तक हमने अमेरिका के साथ लड़ना है। अमेरिका को दुनिया से सफ़े हस्ती से ख़त्म करना ही हमारा जो है वो मकसद है। लिहाजा इस सिचुएशन में ईरान से जो बंदा भी अमेरिका के साथ बैठकर उनसे सलाम लेगा, उनके साथ मुज़ाकरात करेगा, वो ईरान में ज़लील होगा। और इसी तरह अगर अमेरिका ईरान से कोई ट्रॉफी लेकर यहाँ से वापसी नहीं करता अपनी कंट्री में, तो वो अपनी कंट्री में जाकर ज़लील होगा, चूँकि आगे उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। लिहाजा दोनों कंट्रीज़ की जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं उनको बेसिकली फेस सेविंग चाहिए। लिहाजा ये चीज़ पाकिस्तान ने इनको समझाई है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर लेनी है, जबकि आबना हुर्मुज़ पहले से ही ईरान बंद कर चुका है। लिहाजा अब दोनों तरफ से ये बयानात आ रहे हैं। आपने अगर ईरानी मीडिया को अगर आप गौर से वॉच करें, उनकी जो क़यादत है, उनके बयानात पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात ये कहते हैं कि जब तक अमेरिका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी नहीं खोलेगा, तब तक हम अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे। और अमरीकी ये कहते हैं कि जब तक ईरान आबना हुर्मुज़ को खोलेगा नहीं, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। यानी ये एक डेडलॉक इनके दरमियान पैदा कर दिया गया। अब कुछ अरसे के बाद ये होगा कि ईरान ये कहेगा कि ले जनाब, मैंने आबना हुर्मुज़ को खोल दिया। और इसी दौरान जो है वो कुछ दिनों के बाद या हो सकता है कुछ घंटों के बाद अमेरिका ये ऐलान कर दे कि मैंने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। लिहाजा दोनों